नरेंद्र कुमार शर्मा अधिवक्ता हूँ, जो आजकल चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के बतौर जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति के लिए कार्यरत हूँ। आज का दिवस 9 नवंबर हमारे भारतीय न्याय प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन को पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 9 नवंबर 1995 में हुई थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना व उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में अवेयरनेस और जानकारी देना मेन उद्देश्य है। ये दिवस मनाने का कारण यही है कि वर्ष 1987 में भारतीय संसद ने एक कानून पास कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए जो अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान में सन 1976 में भारतीय संविधान को में संशोधन लाकर समायोजन किया था, जिसके द्वारा भारत सरकार ने हर व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भारतीय संसद ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का एनेक्टमेंट की थी और जिसे 1994 में कुछ संशोधन लाकर उस संशोधन द्वारा 9 नवंबर 1995 को लागू किया था और उसी दिन से पूरे राष्ट्र में भारतीय विधिक दिवस मनाया जाता है, जिसके अनुसार इस दिन हर व्यक्ति को बराबर और समानता के आधार पर न्याय मिले, ये दिलाने के लिए उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है तथा इस अधिनियम या इस एक्ट के तहत जो भी उनको सुविधाएं दी जाती है, विशेषतः इस एक्ट में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अक्षमता के कारण, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी डिसास्टर के शिकार हुए हों या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जिसे सामाजिक विषमता कह सकते हैं, उनसे ग्रसित हों, उन लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। 2023 में इस वर्ष इसकी बहुत ही महत्व है। इसका जो मैसेज है वो है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल और उसके बाद एम्पावरिंग द मार्जिनल थ्रू लीगल अवेयरनेस। ये इस वर्ष का मेन थीम है जो लोगों तक पहुंचाना है। और इस एक्ट, इस दिन की जो विशेष महत्ता है, इससे लोगों को जो खास करके जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उन्हें लीगल प्रोटेक्शन देना है, उन लोगों को अपने डिस्प्यूट की सेटलमेंट में मदद करना है और उनके अंदर जो उनके लीगल राइट हैं उसके बारे में अवेयरनेस कानून और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत जो भी प्रावधान है उनके बारे में उन्हें जानकारी देना है। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट के अधीन भिन्न अथॉरिटीज बनाई गई हैं। जहाँ तक नेशनल लेवल का सवाल है तो नेशनल लेवल पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत बनाई गई है और जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो पैटर्न इन चीफ हैं। इसी तरह स्टेट लेवल पर भी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जो हैं वो पैटर्न इन चीफ हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है और अंत में सब डिवीजन लेवल पर भी एक सब डिवीजन लीगल सर्विसेज कमेटी है जो कि सीनियर सिविल जज के द्वारा सीनियर सिविल जज जो उसका नेतृत्व करते हैं। इस जो लीगल सर्विसेज जो फ्री लीगल सर्विसेज हम प्रदान करते हैं उसके मुताबिक कौन कौन से लोग हैं जो उसके लिए योग्य हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं। उनमें बहुत से लोग हैं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि जो आर्थिक या शारीरिक या मानसिक या किसी प्रकार की भी विषमता से ग्रसित हैं वो हैं। जिस प्रकार मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, कोई ऐसा पीड़ित है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से पीड़ित हुआ है, या कोई विमेन या कोई बच्चा, कोई मेंटली इल या डिसेबल्ड पर्सन, या कोई आदमी जिसके साथ जो नेचुरल डिसास्टर या किसी और प्रकार की त्रासदी से पीड़ित रहा हो, जैसे एथनिक वायलेंस है, कास्ट एट्रोसिटीज है, फ्लड है, ड्राउट है, अर्थक्वेक है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति है तो उसे भी मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्कमैन को दी जाती है। इसके बाद जो लोग कस्टडी में हैं, चाहे वो किसी अपराध के मामले में है, चाहे वो किसी प्रोटेक्टिव कस्टडी के मामले में है, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत है, या कोई आदमी प्रोटेक्टिव कस्टडी साइकेट्रिस्ट जो मेंटल असाइलम वगैरह होते हैं उन्हें भी निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। इसके अलावा हर राज्य ने, जैसे कि हर राज्य ने एक आर्थिक लिमिट की है जिन्हें मुफ्त में कानूनी सहायता दी जा सकती है। तो जहाँ तक हमारे अलग है, और सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख से कम जिसकी आमदन हो तो वो भी कानूनी सहायता मुफ्त में ले सकते हैं। तो कानूनी सहायता के रूप में हम लोगों को जैसे लॉयर की फीस, जैसे ये कोर्ट फीस, गवाहों का खर्चा और हर प्रकार की जो है वो निःशुल्क सहायता दी जाती है। और इसके अलावा हमारे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के यू ललित जी के सौजन्य से आपराधिक मामलों में एक नया सिस्टम, लीगल डिफेंस सिस्टम शुरू किया हुआ है, जो हमारे कुल्लू जिला में भी 11 जनवरी 1923 से शुरू है, और जिसके मुताबिक हम हर आपराधिक मामले में जो अपने आर्थिक रूप से अक्षम है और अपने लिए अपनी पैरवी किसी प्राइवेट लॉयर करके नहीं कर सकता है, उसे हम मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं। लेकिन उसके लिए वो, जहाँ तक मैंने ऊपर जिन लोगों के बारे में कहा जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या किसी और रूप से अक्षम है, जो उन्हीं कैटेगरी को बिल्कुल फ्री दी जाती है, और बाकी जिनके 3 लाख से कम इनकम हो उन लोगों को हम फ्री देते हैं। और जहाँ तक ये जो कस्टडी में है, कस्टडी में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे हम आपराधिक मामलों में भी उसके केस को डिफेंस करते हैं। हालांकि ये आपराधिक मामलों में और इसके लिए हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 304 में पहले से ही प्रावधान था, लेकिन पहले पैनल से लॉयर लिए जाते थे, लेकिन ये समझा जाता था कि उन्हें कोई क्वालिटी लीगल एड नहीं मिलती है। इस करके अब सीनियर लॉयर्स को सरकार ने इंगेज करके उन्हें अच्छी और क्वालिटी लीगल एड आपराधिक मामलों में भी देने के लिए ये डिफेंस लीगल सिस्टम किया है, जो कि कुल्लू में है। और आज के दिवस मनाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा कि आप लोग
जो लोग इसके लिए जैसे अक्षम हैं या आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से या जिन लोगों के लिए है, उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए, या किसी भी आदमी की नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई मानसिक रूप से पीड़ित है या लोग हैं जो हैं, उन लोगों को अगर आए तो उन लोगों को हमारे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें और हमारे तक पहुंचाएं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। धन्यवाद।